गोरखपुर में भाजपा बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन हो रहा है। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल हुए। उनके साथ सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। इस चुनाव में एक ओर राष्ट्रवादी होंगे और दूसरी ओर जिन्नावादी होंगे। वहीं सीएम योगी ने पहले के माफिया राज पर भी हमला बोला और साथ ही मोदी हैं तो मुमकिन है कहा। एक तरफ भारत की आन बान और शान की रक्षा करने, भारत को दुनिया में समर्थ और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन मान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। जिस प्रदेश में माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, जिस प्रदेश में माफिया की जहां मर्जी आती है उस जमीन पर कब्जा करके सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके किसी के भी गरीब को, किसी भी व्यापारी की जमीन पर, किसी भी सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर लेते थे। आज तो आप देख रहे होंगे इन सभी माफियाओं की घिघी कैसे बन चुकी है। किसी के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और किसी माफिया को प्रदेश छोड़ करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने जो कहा आपने देखा। इधर जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर वार किए। करो अभी चुनाव में लोगों को बताना, जब मोदी जी कह रहे थे कि मैं तुमको एक नहीं 2-2 टीका दे रहा हूं, आप कोरोना से मुक्त हो जाइए, तो उस समय आपके यहां के नेता बोल रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो? तुमको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है। तुमको भी बीजेपी की वैक्सीन लगी है और जल्दी आपकी टोपी भी लाल से केसरिया होने वाली है, इसकी आपको चिंता करनी है। देखा आपने कैसे आक्रमण किया जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर। इससे पहले गोरखपुर पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। इसके बाद जेपी नड्डा गोरखनाथ मंदिर गए, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। यहां मुख्यमंत्री योगी ने उनका माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर कैसे एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की गई जब वो गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे और फिर मुख्यमंत्री योगी ने शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया। गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो पूजा पाठ के दौरान वहां पर उपस्थित रहे और वहीं मंदिर में शॉल उड़ाकर माला पहनाकर स्वागत किया गया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जेपी नड्डा के गोरखपुर दौरे से जुड़ी हुई। तब जब वो एयरपोर्ट पहुंचे और जैसे उनका स्वागत हुआ, तब जब वो गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे और तब जब मुख्यमंत्री योगी ने शॉल उड़ाकर उनका अभिनंदन किया। और आज सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन सपा दफ्तर पर बहुत भव्य तरीके से मनाया गया। लखनऊ में रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव ने नेताजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और वहीं सैफई में शिवपाल सिंह यादव ने नेताजी के जन्मदिन पर केक काटा। लेकिन इस दिन जैसी उम्मीद की जा रही थी कि चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के दिल एक हो जाएंगे, अभी तक ऐसी कोई तस्वीर दिखाई नहीं दी और यही कारण है कि शिवपाल सिंह यादव का गठबंधन को लेकर दर्द छलका है। साथ ही उन्होंने अखिलेश को 1 हफ्ते में
आज हमारा जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन हमें बड़ी सबसे खुशी तब होगी जो हमारे गरीब से गरीब लोगों का जन्मदिन मनाया जाए। समझे जी, आप सबका जन्मदिन मनाया जाए इसी तरह, और हमें बुलाइए, हम आपके जन्मदिन पे आ जाऊंगा। अब इन तस्वीरों को देख लीजिए। लखनऊ में मंच पर जहां रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव मौजूद थे, तो वहीं प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सैफई में अकेले ही नेताजी का जन्मदिन मनाया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जैसे कयास लगाए जा रहे थे नेताजी के जन्मदिन के मौके पर समाजवादी कुनबा एक साथ नजर आएगा, बड़े दिन पर दिल मिलेंगे, वैसा शायद हो नहीं पाया। हालांकि सैफई में शिवपाल सिंह यादव ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और एक बार फिर अपने झुकने की बात का जिक्र करते हुए एकता का पाठ भी पढ़ा दिया। हमने सब शर्तें मानी, सब शर्तें मानी, फिर मान लेंगे। बना मुख्यमंत्री कैसे बना? एकता में बहुत कुछ ताकत होती है, एकता में बहुत कुछ ताकत होती है, बिखराव में ताकत नहीं होती। शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर सपा को गठबंधन के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है और गठबंधन पर फैसला नहीं होने पर लखनऊ में एक विशाल सम्मेलन करने की बात कही है। ऐसे में क्या अखिलेश यादव नेताजी के जन्मदिन के मौके पर चाचा का सम्मान करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। नेताजी के जन्मदिन पर लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चे की महापंचायत वहां पर जारी है। इस दौरान राकेश टिकैत ने बहुत अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को 1000 किसान संसद की ओर कूच करेंगे। किसानों की मांग है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए, साथ ही किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाए। हम तो वही चाहते हैं कि जिस कमेटी के आप अध्यक्ष रहे, उस कमेटी बनी हुई है, अब दूसरी कमेटी बनाने की देश को जरूरत नहीं है और ना देश के पास में इतना टाइम है। अब आप स्पष्ट जवाब दो, आप अपनी ही बनाई हुई एमएसपी की कमेटी को जो प्रस्ताव है उसको आप लागू करते हो या नहीं करते हो? देश के सामने स्पष्ट जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना होगा। राकेश टिकैत। तो लखनऊ में किसानों की महापंचायत के बहाने कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज पीएम की बातों पर भी किसी को यकीन नहीं हो रहा। पुनिया ने कहा कि सरकार को किसानों की बात मानते हुए उनकी मांगें पूरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी ने उनसे खास बातचीत की। लखनऊ में आज किसानों की पंचायत चल रही है। उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानून भले वापस हो गए, लेकिन एमएसपी को लेकर लड़ाई जारी रहेगी। और अजय मिश्रा के पुत्र को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, लेकिन अजय मिश्रा गिरफ्तार नहीं किया गया, तो तब तक जब तक बर्खास्तगी नहीं होती तब तक लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, किसान आंदोलन चल रहा है। प्रधानमंत्री जी को उम्मीद थी कि तीनों कानूनों को वापस लेने की उनकी घोषणा के बाद आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री की वर्ड की उसके शब्द की कोई कीमत नहीं है और इतना क्रेडिबिलिटी लॉस लोगों के बीच में है। लोगों को यकीन नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो वास्तव में पूरा हो जाएगा। सर, बीजेपी के लिए इसको लेकर राजनीति हो रही है। जब तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं तो अब किसानों को अपने घर चले जाना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी का भी ऐसा मानना है कि किसानों को अब जगह छोड़नी चाहिए, आंदोलन खत्म करना चाहिए? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो किसानों के साथ है। अगर वो आंदोलन समाप्त नहीं किया है, वो चालू रखना चाहते हैं, तो हम उसके साथ में हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है? लोग क्या सोच रहे हैं? लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं? उनके मुद्दे क्या हैं? ये समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि आखिर चल क्या रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद में हमारे संवाददाता शक्ति। आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के साहिबाबाद साइट फॉर इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर हम चाय पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे लोगों से और जानेंगे 2022 को लेकर यहां क्या चल रहा है। सबसे पहले जिनकी दुकान है उन्हीं के पास चलते हैं
उनसे जानते हैं। आप बताइए क्या चल रहा है आजकल? बहुत अच्छा प्रभाव चल रहा है यहाँ। जो सरकार मोदी और योगी की है, ये ही कम से कम 20 साल और हमेशा ही रहनी चाहिए। ये तो सबसे अच्छा है। इससे अच्छा तो काम करने वाला कोई यहाँ पे हिंदुस्तान में आया ही नहीं। आप बताइए क्या चल रहा है आजकल? हमें भाजपा सरकार में बहुत तरक्की हो रही है। सबको नौकरी, बेरोजगारी ख़त्म हो गई है। महंगाई को लेके भी कुछ मुद्दा नहीं है हमारे पास। और खूब ये देखो, हमारा साइफर इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे पहले बहुत कम इंडस्ट्रियाँ होती थी। आज के टाइम पे यहाँ पे भरपूर इंडस्ट्रीज़ हैं, भरपूर रोजगार है। महंगाई तो बहुत है, कहते हैं कि महंगाई बहुत है। देखिए, महंगाई तो चलती रहती है। आज से 10 साल पहले भी महंगाई थी, आज भी महंगाई है। और जो 10 साल पहले भी जो सरकार थी वो भी महंगाई कम नहीं करी है। महंगाई तो चलती रहेगी। तो इकोनॉमी लोगों के पास चलते हैं। आप बताइए, आपसे जानना चाहिए क्या चल रहा है आजकल? आजकल काम तो बहुत हल्का चल रहा है। चल रहा है ना? क्या चल रहा है? हर चीज़ महंगी है, मजदूरी सस्ती है। 400 रुपये मजदूरी के मिल रहे हैं, 200 रुपये किलो तेल मिल रहा है। इस सरकार का क्या होगा? सरकार चलती रहेगी, गरीब पिसता रहेगा। सरकार चलती रहेगी, गरीब पिसता रहेगा। तो देखिए, दर्द था इनका। मजदूर थे, बता रहे थे ये 400 रुपये मिलते हैं दिहाड़ी के और 200 रुपये किलो तेल। आप बताइए क्या चल रहा है? जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में ये है कि आम आदमी अब चाय तक नहीं पी सकता है। चाय जो पहले 4 रुपए की आया करती थी, आजकल 10 रुपए की हमें पीनी पड़ती है। महंगाई है, परेशान है, लेकिन योगी जी से खुश है। नहीं, अब ये तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। अब यहाँ रहना है तो अन्यथा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमें झेलना भारी पड़ जाएगा। अभी तो शायद सिलेंडर हमें 400 रुपये का आया करता था, अब 1000 रुपये का आया करता है, तो शायद 1500 का ना हो जाए। तो ये तो सोच समझ के, ये तो जनता की है। बाकी हाँ, सब बढ़िया है। योगी जी बढ़िया है, बाबा बढ़िया है। ये तो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है। ये तो महंगाई है तो आगे चल के कमाई भी है। महंगाई तो है। पहले 1 गाड़ियाँ होती थी, उसी के आदमी के घर में 10 गाड़ियाँ हैं। तो महंगाई काहे की है? कोई महंगाई नहीं है। चलिए आप बताइए क्या चल रहा है? सभी को नमस्कार। योगी जी का शासन तो अच्छा है, लेकिन महंगाई तो है। ये तो मानना पड़ेगा कि महंगाई बढ़ी है। शासन अच्छा है, अधिकारी भी अच्छे हैं, लेकिन महंगाई है। सीएम किसे चाहते हैं? सीएम तो वही है, योगी जी, आने वाले समय में दोबारा। लोगों की राय अपने गाजियाबाद में देखिए। इधर मेरठ के मवाना कस्बे की एक दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। इस आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में लिया हुआ है और इससे बहुत नुकसान हुआ है। बाद में दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस आग के कारण अब तक 3 की जान जाने की खबर आ रही है। बड़ी खबर, 3 की जान चली गई है आग की वजह से। मेरठ के बवाना कस्बे की दुकान में आग की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। भीषण आग जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। 3 लोगों की जान जाने की खबर है मेरठ में आग लगने से। बवाना कस्बे में दो करके जलती हुई ये दुकान आप देख सकते हैं। आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया और 3 लोगों की जान गई। दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह से इस आग पर काबू पाया।